Namaskar kids, how are you all? I hope you all are safe at your places and welcome back to your EVS class. I'm your Charmy Miss. Today we will look what does air contains, and air contains gases such as oxygen and carbon dioxide. Air contains smoke. Air contains dust and germs. So let's first look what is air. Let's first go through the topic air. Air is a mixture of gases, water vapor, smoke, डस्ट एंड जर्म्स. तो एयर किस किस चीज का मिक्सचर है? गैसेस का, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. गैसेस, वाटर वेपर, स्मोक यानी धुआं, जर्म्स द टाइनी पार्टिकल दैट कैन कॉज डिजीज. एयर इज द mixture of gases, water vapor, smoke, dust and germs. Air इन सारी चीज का मिक्सचर है. I repeat again, gases, water vapor, smoke, dust and germs. ये सारी चीजें क्या है? मिक्सचर ऑफ एयर. Air contains gases such as oxygen and carbon dioxide both. Air contains gases such as oxygen and carbon dioxide. यानी air कौन से दो gases contain करता है? Oxygen and carbon dioxide. Air जो है वो कौन से दो गैस इंक्लूड करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एयर में प्रेजेंट होते हैं या एयर कंटेन करता है. कौन सी दो गैस को? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर. यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्या चाहिए? एयर. Animals breathe in oxygen from the air and breathe in gives out carbon dioxide. यानी एनिमल्स जो प्राणी जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. यानी जब सांस ले तो दे breathe in oxygen and gets out carbon dioxide. We humans, when we breathe in oxygen. When we gives out the gas, which is that? Carbon dioxide. We inhale oxygen, we exhale carbon dioxide. Plants take in carbon dioxide to make food and गिव आउट ऑक्सीजन. यानी प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, मतलब एज अ फूड, टू मेक फूड. यानी प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है टू मेक फूड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देता है हमें. और हमको जीने के लिए व्हाट वी नीड, व्हाट इज एसेंशियल फॉर अस टू लिव? ऑक्सीजन. इसीलिए कहते हैं ग्रो मोर प्लांट्स. व्हाई? बिकॉज प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन. एंड व्हाट इज एसेंशियल फॉर अस टू लिव? ऑक्सीजन. ओके. प्लांट एनिमल्स क्या करते हैं? दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वेयर एल्स प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं और गिव्स आउट ऑक्सीजन. समझ में आया? Again, air is a
mixture of gases, water vapor, smoke, dust and germs. यानी गैस, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म, इन सभी का मिक्सचर बनके क्या है? एयर. एयर इज अ मिक्सचर, यानी ये सभी चीजों का मिक्सचर है एयर. और एयर जो है वो गैसेस कंटेन करता है. कौन कौन से दो गैसेस हैं? सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एयर contains gases such as oxygen and carbon dioxide. और plants और animals दोनों को air चाहिए. तो animals जो है वो breathe in करेंगे तब कौन सी गैस लेंगे? Will breathe in oxygen and gives out carbon dioxide. Whereas plants क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं to make food and gives out oxygen. Para number 2. Air contains water vapor. Air contains water vapor. हमने अभी पढ़ा ना, air is a mixture of gases and water vapor. तो air क्या contain करता है? Water vapor. या water vapor क्या है? वाटर इन फॉर्म ऑफ गैस, यानी पानी जो गैस के फॉर्म में है. ठीक है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर इन लेक्स, पोन्ड्स एंड रिवर्स इनटू वाटर वेपर. यानी कि धूप की वजह से पानी जो लेक्स में, पोन्ड्स में और रिवर्स में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर. दिस वाटर वेपर मिक्स विद द एयर. ये वाटर वेपर जो होता है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है. When wet clothes are put out in the sun, they become dry after some time. This is because of the water from the wet clothes change into water vapor by the heat of the sun. यानी कि एयर जो है वो वाटर वेपर कंटेन करता है. वाटर जो गैस के फॉर्म में है, और जो हीट आती है सनलाइट से वो पानी को वाटर वेपर में चेंज करता है. कहाँ कहाँ पे? लेक्स, पोन्ड्स एंड रिवर्स. दिस वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर. फिर वो पानी जो गैस के फॉर्म में है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है. When wet clothes are put out in the sun, यानी जब गीले कपड़े हम सनलाइट में सुखाते हैं बाहर बालकनी में, they become dry after some times. So वो कपड़े थोड़ी टाइम के बाद सूख जाते हैं. This is because the water from the wet clothes changes into water vapor. यानी कि जो गीले कपड़े में पानी है वो वाटर वेपर में चेंज होता है. किसकी वजह से? Because of the heat of the sun. Because heat of the sun. Wet clothes, गीले कपड़े जो हम बाहर सनलाइट में सुखाते हैं वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं. Why? Because the water in the wet clothes, यानी कि जो पानी गीले कपड़े में होता है वो वाटर वेपर यानी वाटर इन गैस फॉर्म हो जाता है. और किस वजह से? हीट ऑफ द सन. हीट ऑफ द सन. अब इसके लिए एक्टिविटी दी गई है नीचे, पर पहले विल रिवाइज द टॉपिक अगेन. एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. ये सारी चीजें है ना, ये गैस, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स, ये सारी चीजें एयर के अंदर इंक्लूडेड है.
अथवा तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इज एयर। इज इट सिंपल? एयर में क्या क्या होता है? गैसेस होते हैं, वाटर वेपर, स्मोक, धुआं, डस्ट एंड जर्म्स। ये सारी चीजें होती है एयर में। ठीक है। एयर कौन से दो गैस कंटेन करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एयर चाहिए टू लिव। एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं और गिव्स आउट ऑक्सीजन। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर जो है वो वाटर वेपर कंटेन करता है। वाटर वेपर यू ऑल नो, वाटर इन फॉर्म ऑफ गैस और वेपर। द हीट of the sun changes the water in lakes, ponds and rivers into water vapor. हीट जो सनलाइट से आती है, जो गर्माहट आती है ना सनलाइट से, धूप आती है ना, आप बाहर भी जाओ तो उसकी वजह से जो लेक, पोन्स और रिवर्स में पानी होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। अगर आप आपके आसपास कहीं भी पोन्ड, रिवर, लेक कुछ भी हो, नदी हो, कुछ भी हो, छोटा सा तालाब हो, तो आप वहां जाके देखोगे कि इफ समर के कंपैरिजन में विंटर और मॉनसून में ज्यादा पानी होगा। व्हाई? बिकॉज समर में धूप ज्यादा होती है, तो वो धूप की वजह से पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स में तीनों में पानी जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और हम जब गीले कपड़े सुखाए आउट इन द सन तो वो थोड़ी देर के बाद सूख जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? क्योंकि जो पानी होता है वेट क्लॉथ में वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, यानी धूप की वजह से। देखा आपने यहाँ पिक्चर में, ये कपड़े सूखे हैं और ये सनलाइट डायरेक्टली कपड़ों पे पड़ती है, तो जो वेट क्लोथ्स में पानी का हिस्सा होता है वो अपने आप वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, सो आप घर पे जरूर ट्राई करना। ठीक है। You all must try this activity पर सुबह when there is sun. तो एक्टिविटी क्या है? To show that water changes into water vapor. यानी आपको पता चलेगा कि ये एक्टिविटी करके आपको पता चलेगा कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपको क्या चाहिए? पानी और एक छोटा सा बाउल। You need a water and a bowl. What do you do? और आप क्या करोगे? 1 टेबल स्पून पानी लोगे और वो बाउल में डाल दोगे। Take a tablespoon of water in a bowl. यानी वो टेबल स्पून ऑफ पानी आप बाउल में डाल दोगे। Put the bowl on a windowsill where you get direct sunlight. यानी आप वो बाउल वो विंडो सिल पे रखेंगे जहां से आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट आती है। जहां आपकी मम्मी कपड़े सुखाए ना वहां रख देना, ताकि वहां डायरेक्ट सनलाइट आएगी सुबह में। ठीक है। और अराउंड 12 noon you can place a bowl and a tablespoon of water in it. आप एक बाउल लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून पानी डालिए, फिर उसे विंडोसिल यानी कि जो बारी होती है, जो विंडोज होती है, वहां पे डायरेक्ट सनलाइट जहां भी आए आपके घर पे वहां रख देना। चेक द बाउल आफ्टर फ्यू आवर्स, यानी थोड़े टाइम के बाद वो बाउल को चेक करना।
मतलब 5-6 मिनट नहीं, around 25 minutes to 35 minutes, where you get direct sunlight. Sorry, what you find, यानी आपको क्या मिलेगा इससे, इस एक्टिविटी को करने के बाद. You may find that there is no water in the bowl. यानी आप कई मतलब थोड़े घंटे के बाद जाएंगे आप, तो आपको ऐसा दिखेगा कि पानी है ही नहीं बाउल में. और that there is a very little left in the bowl. और या तो कुछ पानी होगा ही नहीं, या तो पानी होगा ही नहीं बिल्कुल, और होगा तो थोड़ा सा पानी होगा. ठीक है. What is the science? यानी ये एक्टिविटी के पीछे साइंस क्या है? What is the logic? The water has changed into water vapor due to the heat of sun and get mixed in with the water. यानी कि जो पानी है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, मतलब गैस फॉर्म में हो जाएगा ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, एंड वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगा. अगेन टेक अ बाउल एंड अ वाटर, और 1 टेबल स्पून पानी बाउल में डाल दीजिएगा. देन प्लेस इट नियर विंडो से, जहाँ पे आपके घर पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो वहां, और थोड़े घंटे बाद चेक करना कि क्या रिजल्ट है. वो आपको क्या मिलेगा फिर वहां, या तो कुछ थोड़ा सा भी पानी होगा ही नहीं, और या तो थोड़ा होगा. देयर वुड बी नो वाटर और देयर विल बी लिटिल वाटर लेफ्ट. यानी होगा ही नहीं, और होगा तो थोड़ा सा कम होगा. ठीक है. तो इसके पीछे का साइंस क्या है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट? कि वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो गया, मतलब गैस फॉर्म में चेंज हो गया पानी जो है, और वो किस वजह से? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, धूप की वजह से. और वो किसके साथ मिक्स हुआ? एयर के साथ. नाउ वी विल गो थ्रू एयर कंटेन्स स्मोक. नंबर 105, एयर कंटेन्स स्मोक, यानी एयर में धुआं होता है. स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस गिवन आउट व्हेन समथिंग बर्न्स. यानी स्मोक ऐसा प्रकार का मिक्सचर है जो कि सब्सटेंस को जलाने के बाद जो धुआं निकलता है उसे कहते हैं स्मोक. कोई भी सब्सटेंस को फायर और जलाने के बाद, बर्न करने के बाद जो धुआं आता है उसे क्या कहते हैं? स्मोक. स्मोक इज गिवन आउट इनटू द एयर बाय फैक्ट्रीज, कार्स एंड अदर व्हीकल्स. यानी स्मोक जो होता है, जो धुआं जो होता है, वो कहाँ कहाँ पे होता है? एयर बाय, वो स्मोक इज गिवन आउट इनटू द एयर, यानी स्मोक जो एयर में आती है वो कहाँ कहाँ से आती है? बाय फैक्ट्रीज, कार्स एंड अदर व्हीकल्स. यानी फैक्ट्रीज में मैंने बोला कि चिमनीज होती है, मशीनरी, धुआं सब बाहर निकलता है. ऐसे देखा आपने कभी हाईवे पे गए हो तो ऐसे. और कार में भी पीछे साइलेंसर्स होते हैं. ठीक है. स्कूटर्स में, सभी जगह व्हीकल में साइलेंसर्स होते हैं. वहां से वो एक्सटर्नल धुआं जो होता है, जो हार्मफुल होता है, वो बाहर निकलता है, एंड इट गेट मिक्स विद द एयर. दिस स्मोक also has carbon dioxide and other gases which can be harmful for us in large amount. यानी कि फैक्ट्रीज, कार और अदर व्हीकल जो होते हैं उनमें से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है. तो हम क्या ब्रीथ इन करते हैं? हमें ब्रीथ इन करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, पर एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड.
पर ये ऐसी गैस है जो हम बाहर निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है विच वी एक्सेल, और उसमें अदर गैसेस भी होती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, स्मोक दैट इज बाय फैक्ट्रीज, कार्स एंड व्हीकल्स आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट and other gases which are harmful for us in large amount। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो होती है, जो फैक्ट्रीज, कार्स और व्हीकल के धुएं में होती है, that is harmful for us in large amount। Smoke gets mixed with the air around us, और ये स्मोक जो होती है बाद में वो हमारे आसपास की एयर में मिक्स हो जाता है, एंड मेक्स इट डर्टी, फिर वो डर्टी हो जाता है। व्हाट? एयर, हमारे आसपास की एयर फिर डर्टी हो जाती है। ब्रीथिंग इन डर्टी एयर कैन मेक अस फॉल सिक, यानी हम जब डर्टी एयर ब्रीथ करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। We will fall ill, we will fall sick। Again, air contains smoke, यानी एयर में धुआं होता है। How? Smoke is a mixture of substance given out when something burns, यानी स्मोक, धुआं एक ऐसा मिक्सचर है जो सब्सटेंस को जलाने के बाद आता है। स्मोक कहाँ से होता है, कहाँ से गिवन आउट होता है? जो एयर में मिलता है, फैक्ट्रीज, कार्स एंड व्हीकल्स। और ये धुएं में क्या क्या होता है, ये स्मोक में क्या क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेस, अदर गैसेस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और ये धुआं जो होता है वो आगे जाके एयर के साथ मिक्स होता है और बाद में वो हमारी सराउंडिंग हो जाता है। फिर जब वो एयर हम ब्रीथ करेंगे, वो एयर हम अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, तो दैट विल मेक अस फॉल इल और फॉल सिक। बाद में जब ये धुआं हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल है और हमें बीमार कर देगा। What our fact store says, Delhi is said to be the city that has the dirtiest air in the world। यानी दिल्ली ऐसा सिटी है जहाँ पे dirtiest air है in the world। Why do you know? Because of mass pollution, यानी वहाँ कई सारे व्हीकल है, कई सारी फैक्ट्रियाज है, तो वो वहां पे पोल्यूशन कंटिन्यूस चालू ही रहता है। दैट इज द रीजन व्हाई दिल्ली हैज डर्टीएस्ट एयर इन द वर्ल्ड। नाउ एयर कंटेन्स डस्ट एंड germs। Have you ever watched something dusting a room which has sunlight coming in from the window? यानी कि ऐसा कभी आपने देखा है? ये देखिए, ये विंडो, ये यहाँ से सनलाइट आ रही है और यहाँ आप देख रहे हैं ये डस्ट है। आपको भी दिखा होगा some a tiny particles of dust। देखा है कभी? You must have seen, because वो प्रेजेंट होते ही है। You will notice some small particle floating in the air, यानी कि जो एयर में फ्लोट कर रहे हो, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? डस्ट। वो क्या होते हैं? डस्ट, यानी धूल। धूल मतलब ऐसी धूल नहीं जो हमें दिखे, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में होती है। ठीक है? These are dust particles that get mixed with the air and make it dirty।
इसीलिए आपकी मम्मा हर रोज फर्नीचर साफ करती है ना. वाई? बिकॉज डस्टिंग, जो यहाँ पे धूल जम जाती है इन द फर्नीचर, इट इज नेसेसरी टू डस्ट, ताकि पूरा डस्ट निकल जाए, फिर झाड़ू में पूरे घर का डस्ट निकल जाए. बिकॉज दिस डस्ट इज हार्मफुल फॉर अस, इट मेक्स द एयर डर्टी. ये डस्ट भी आगे जाके, ये डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे, वो भी आगे जाके एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. दे फ्लोट इन द एयर. ठीक है. अगेन, एयर कंटेन्स डस्ट एंड जर्म्स, यानी एयर में डस्ट और जर्म्स दोनों होते हैं. हैव यू एवर वॉच समथिंग डस्टिंग अ रूम विच हैज सनलाइट कमिंग इन फ्रॉम द विंडो? यानी कि जब ऐसी सनलाइट आ रही हो और आपने ऐसी छोटे पार्टिकल्स में डस्ट देखा है कभी? अगर नहीं देखा है तो देन यू आर फार बेटर. यू विल नोटिस सम स्मॉल पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर. यानी कि छोटे पार्टिकल्स जो एयर में फ्लोट कर रहे हो. फ्लोटिंग यानी टू कैरिड अलोंग विथ मूविंग एयर और मूविंग वाटर, यानी तैरना. दिस आर डस्ट पार्टिकल्स. ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स. यहाँ पे डार्क इन कलर छोटे छोटे दिख रहे होंगे, दैट आर डस्ट पार्टिकल्स. वो भी आगे जाके एयर में मिक्स हो जाते हैं. दैट डस्ट पार्टिकल मेक्स इट डर्टी, यानी कि वो भी एयर को डर्टी बना देता है. ओके. एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स. ओ माई गॉड, एयर कंटेन्स जर्म्स. सच में? यस. हाफ germs are very small living thing that make us fall sick. germs ऐसे छोटे छोटे लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकता है. many germs get carried through the air and can make other people sick. germs जो होते हैं वो छोटे छोटे लिविंग पार्टिकल होते हैं जो हमें बीमार कर सकता है. और जर्म्स हमें इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो हमें दिख नहीं जाए, वो हमें दिखेंगे नहीं. अगर हमारी बॉडी में वो ग्रिप हो जाए तो हमें दिखेंगे नहीं जर्म्स. ठीक है. वी आर नॉट एबल टू नोटिस इट. वाई? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. ठीक है. पर वो हमें बीमार कर सकता है. काम छोटा है, नाम छोटा है पर काम बड़ा है. दे आर स्मॉल बट देयर वर्क इज सो बिग, यानी हमें बीमार कर सकता है. दिस पेंडेमिक वही ले लो, है ना, हम सब घर पे. वाई? छोटू सा जर्म्स जो हम पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है. एयर में भी जर्म्स होते हैं. मेनी जर्म्स गेट कैरिड थ्रू द एयर, यानी कई प्रकार के जर्म्स जो होते हैं वो एयर के साथ, दे आर कैरिड थ्रू द एयर, यानी एयर के साथ होते हैं. एंड कैन मेक अदर पीपल सिक, यानी दूसरों को भी बीमार कर सकता है. ग्रोन अप्स ऑलवेज आस्क यू टू कवर योर नोज एंड माउथ विथ हैंडकरचिफ व्हेन यू कफ और स्नीज. ये आपकी मम्मा ने भी बताया होगा, सब लोगों ने. वेन एवर यू कफ और स्नीज, जब भी आप खांसी आए और छींक आए तो कवर योर नोज एंड माउथ विथ योर हैंडकरचिफ. वाई? बिकॉज हमारी स्नीज और कफ में छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, वो आगे जाके एयर में मिक्स होते हैं और वो आगे जाके दूसरों को भी बीमार कर सकता है. क्योंकि एयर तो वी कैन नॉट स्पेसिफिकली चूज कि मैं इतनी एयर ही लूंगी, मेरे हिस्से की ये एयर है. ठीक है. वी ऑल आर फ्री इन ब्रीदिंग.
we can breathe in from anywhere, from everywhere. So always cover your nose and mouth with handkerchief when you cough or sneeze. This is because when you cough or sneeze, जब आप खांसी खाए या छींक आए तो आपकी बॉडी में से जो एयर होती है ना वो बाहर निकलती है. कहाँ से? फ्रॉम योर नोज एंड योर माउथ. ये एयर में जर्म्स होते हैं. दिस एयर may carry germs which can get mixed with the air and make other people sick. यानी कि ये जो एयर हमारे बॉडी से पुश आउट होती है वो आगे जाके उसमें छोटे छोटे जर्म्स होते हैं. वो जर्म्स आगे जाके एयर में मिक्स होते हैं और वो दूसरे लोगों को भी बीमार कर देगा. So always cover your mouth and nose with handkerchief. अभी तो हम मास्क पहन रहे हैं. We all are wearing mask, right? तो किस वजह से? क्योंकि हम कफ और स्नीज आए तो we can have it without harming the other one. हम भी बीमार पड़ेंगे और दूसरों को भी बीमार कर देंगे. Why? कफ एंड स्नीज आर कॉमन. होता है कफ एंड स्नीज, इट इज कॉमन. पर यू हैव टू कवर योर नोज एंड माउथ while कफिंग एंड स्नीजिंग. वाई? बिकॉज इट कैरीज जर्म्स और वो आपको और दूसरे को बीमार कर देगा. ठीक है? ऑलवेज वेयर योर मास्क while गोइंग आउट. ठीक है? और खेलने मत जाना यहाँ वहां. आपको घर पे अकेला लगता होगा, यू आर गेटिंग बोर्ड, पर कुछ भी एक्टिविटी करो. डोंट गो आउट क्योंकि यू आर स्टिल अ किड और किड में इम्यूनिटी सिस्टम कम होती है. आई नो यू ऑल आर स्ट्रांग, पर आप में इम्यूनिटी सिस्टम कम होती है. ठीक है? जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, वो कम होती है. तो इसीलिए आपको जर्म्स जल्दी से इफेक्ट हो जाते हैं. सो वेयर योर मास्क. डरना नहीं है, पर वी हैव टू कीप अवर सेफ्टी. जल्द ही वी आर प्रेइंग कि जल्द ही ये पेंडेमिक खत्म हो जाए और यू ऑल आर बैक टू स्कूल. ठीक है? सो आज के दिन के लिए हमने क्या किया? वी लर्न एयर क्या है. एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. फिर हमने पढ़ा कि एयर में दो ऐसे गैसेस होते हैं. कौन कौन से? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल्स क्या ब्रीथ इन करते हैं? ऑक्सीजन. ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या ब्रीथ इन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और दे गिव्स आउट ऑक्सीजन. और जो गीले कपड़े होते हैं वो कैसे सूख जाते हैं आफ्टर सम टाइम? बाय द हीट ऑफ द सन. जो पानी का हिस्सा होता है भीगे कपड़ों में, वो वाटर वेपर में ट्रांसफर हो जाता है. फिर वी हैव लर्न एयर कंटेन्स स्मोक. स्मोक ऐसा मिक्सचर है ऑफ सब्सटेंस जो किसी चीज को जलाने के बाद आता है. वी कैन से इट इन हिंदी धुआं. और वो कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर इट इज गिवन आउट इनटू द एयर? फैक्ट्रीज, कार्स एंड व्हीकल्स. वो धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेस होते हैं जो हमें हार्म यानी हमें नुकसान पहुंचाता है इन लार्ज अमाउंट. वो स्मोक आगे जाके एयर में मिक्स हो जाता है और वो हमारा सराउंडिंग बन जाता है. अगर हम वो एयर ब्रीथ इन करें तो हम बीमार पड़ जाएंगे. देन वी लर्न एयर कंटेन्स डस्ट एंड जर्म्स. यानी एयर में डस्ट और जर्म्स दोनों होते हैं.
डस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ धूल. डस्ट इज धूल, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, दे फ्लोट इन एयर. फिर आगे जाके वो एयर में मिक्स हो जाते हैं एंड इट मेक्स डर्टी. एयर में जर्म्स भी होते हैं. जर्म्स छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. कई प्रकार के जर्म्स जो होते हैं वो एयर में मिलके अदर पीपल को सिक यानी दूसरों को भी बीमार कर सकता है. इसीलिए हमें बोला जाता है कि अपने मुंह को और अपने नाक को ढक के रखना व्हेन यू कफ और स्नीज. जब आपको खांसी आए और आपको छींक आए तो यू हैव टू कवर अप योर फेस विथ हैंडकरचिफ. और वाई, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम कफ और स्नीज करते हैं, जब हम खांसी खाते हैं और जब हमें छींक आए तो यू हैव टू कवर अप. वाई, बिकॉज ये उसमें हमारी बॉडी में से वो एक एयर पास आउट होती है जिसमें जर्म्स होते हैं. वो जर्म्स एयर में मिक्स होके दूसरों को भी बीमार कर देगा. सो दैट्स इट फॉर द डे. We'll meet in tomorrow's video. Till then, stay safe at your places, keep smiling and do your revisions. आज जो भी करवाया रिवाइज इट तो आपको समझ में आएगा. और आज की एक्टिविटी आपको करनी है ऑन पेज नंबर 104. ठीक है, बाद में जब लाइव क्लासेस होंगे ना तब मैं पूछूंगी कि आपने एक्टिविटी की थी तो उसका रिजल्ट क्या था. ओके, बाय बाय, टेक केयर.